रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन की 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो सदस्य जो पूरे संसार भर से इस सभा में शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, कोंगो, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इजराइल और कोरिया की शाखा व संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो जो पूरे संसार भर से इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल हैं। और प्रिय टीवी के दर्शकों, जब आप एक राई के दाने को देखते हैं तो यह अंकुरित होता है और ये बड़ा होता है और अंत में ये एक बड़ा पेड़ बन जाता है। और जीवन का बीज भी ऐसा ही है, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो फिर वो बड़ा होता है और आपके अंदर एक बड़ा विश्वास बनता है। और उसी तरीके के कार्य जो कुछ भी आप इस संसार में अनुभव करेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे और स्वर्ग में रहने का स्थान और प्रतिफल वो भी आपके विश्वास के अनुसार वो अलग अलग होंगे। लूका 17 अध्याय उसका 20 पद हमें बताता है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता और लोग यहाँ ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यद्यपि आप अपनी आंखों के द्वारा स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते तो भी स्वर्ग का राज्य वो आपके अंदर है। जितना ज़्यादा आप अपने हृदय में इसे महसूस करते हैं और इस हद तक कि कितना ज़्यादा हमारी आत्मिक उन्नति हुई है और उसी के अनुसार आपके हृदय में स्वर्ग की आशा होगी और आपका हृदय धन्यवाद और आनंद के साथ उमड़ेगा और उतना ही ज़्यादा आप प्रभु के साथ हर दिन चलेंगे। लेकिन अगर वो बीज जो आपके हृदय में बोया गया है अगर वो लंबे समय तक अंकुरित ना हो तो फिर जो उस बीज में जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ तक कि आपने पवित्र आत्मा को पाया है और आप बचाए गए हैं, और यदि जो आप में जीवन का बीज बोया गया है वो लंबे समय तक अंकुरित ना हो तो फिर हो भी सकता है कि आप उद्धार भी प्राप्त ना करें। दुष्ट शत्रु शैतान वो आपको सांसारिक अभिलाषाएं देगा और आपको संदेह देगा ताकि वो आपके अंदर से उस छोटे से भी विश्वास को चुरा ले जिससे आप उद्धार पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने उस कीमती जीवन के बीज को जो आपको दिया गया है आप उसे बचाकर रखेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप उसमें पानी डालेंगे और उसका ध्यान रखेंगे जिस तरीके से आप उस बीज का ख्याल रखते हैं जो कि भूमि में बोया जाता है, तो फिर आपका विश्वास भी उतना ही बड़ा होगा जितना कि एक बड़ा पेड़ होता है। प्रिय श्रोताओं, पहला विश्वास का स्तर वो है जहाँ पर आप केवल पवित्र आत्मा को पाते हैं और आप केवल बचाए जाते हैं। दूसरे विश्वास का स्तर वो स्तर है जिसमें आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। आप परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं और उनको जानते हैं। यदि आप उन चीज़ों का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आप जानते हैं तो फिर इसका अर्थ है कि आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। दूसरे विश्वास के स्तर में वो वचनों को जानते हैं और सीखते हैं, इसीलिए वो इनका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभार तो वो वचनों का पालन कर पाते हैं, लेकिन कभी कभार वो वचनों का उल्लंघन करते हैं और शरीर के कार्यों को करते हैं। जिस तरीके से वो गिरते हैं फिर खड़े होते हैं और दोबारा से चलने की कोशिश करते हैं। यदि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करे तो फिर उनका विश्वास भी बढ़ने लगेगा। जिस तरीके से उनके विश्वास का परिमाण बढ़ता है तो फिर वो इस योग्य होंगे कि वो और ज़्यादा परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने पाएँ। और इस तरीके से हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करते हैं, और ये विश्वास का तीसरा स्तर है।
कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, यदि आप उनका पालन नहीं करते तो फिर ये विश्वास नहीं है। यदि हम कहें कि ऐसी 1000 चीज़ें हैं जो पिता परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं और जिन्हें नहीं करना और जिन्हें हमें अपने हृदय में रखना है और जिन्हें दूर कर देना है, यदि हम इनका एक एक करके पालन करें तो हम 500, 600, 700 इस तरीके से हम उन चीज़ों का अभ्यास करने के योग्य होंगे। और जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो हम तीसरे विश्वास के स्तर में जाते हैं। इसीलिए तीसरा विश्वास का स्तर वो स्तर है जहाँ पर हम परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करते हैं। दूसरे स्तर पर कभी कभार आप परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हुए शरीर के कार्यों को करते हैं, लेकिन तीसरे स्तर पर आप और ज़्यादा शरीर के कार्यों को नहीं करते। वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, यदि वो शरीर के कार्यों को करें तो फिर इसका अर्थ है कि वो अपने विश्वास में दोबारा से गिर रहे हैं। और यदि आप अपने विश्वास में दोबारा से गिरेंगे तो इससे पिता परमेश्वर खुश नहीं होंगे। पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर जब वो पाप करते हैं तो अगर वो पश्चाताप करें और अपने मार्गों से फिरे तो फिर वो पिता परमेश्वर के विरोध में पाप की दीवार नहीं बनता। लेकिन विश्वास के तीसरे स्तर पर यदि वो शरीर के कार्यों को करें, ऐसे कार्य जो विश्वास के पहले और दूसरे विश्वास के स्तर के लोग करते हैं, तो फिर ये परमेश्वर के सामने पाप की दीवार बनाना है। क्यों? क्योंकि वो जानते हुए भी उन पापों को कर रहे हैं। इसीलिए वो पश्चाताप की आत्मा को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि वो प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, इसीलिए उनके पाप वो क्षमा नहीं हो सकते। इसीलिए वो परमेश्वर के विरोध में पापों की दीवारों को खड़ा करते हैं। तो फिर उन्हें उन पापों की दीवारों को तोड़ना है, लेकिन ये आसान नहीं है। और ये बाइबल में लिखा है कि फिर पिता परमेश्वर उन्हें पश्चाताप की आत्मा नहीं देते, इसीलिए उनके लिए आसान नहीं है कि वो पापों की दीवारों को ढहा दे। और जब पापों की दीवार होती है तो वो अपनी इच्छा से बार बार पाप करते हैं और वो पापों की दीवार वो और ज़्यादा मोटी होती जाती है और अंत में वो अपने पापों का पश्चाताप भी नहीं कर सकते और अपने मार्गों से भी नहीं फिर सकते। इसीलिए उनको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं या फिर उनके व्यवसाय में समस्या हो सकती है या फिर उनका दिवालिया निकल जाता है या फिर उनके परिवारों में बड़ी समस्याएं होती हैं और वो अपने परिवार के सदस्यों को मुश्किल समय देते हैं। उन्हें परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा को पाना है, क्योंकि वो सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो शैतान के कार्यों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और वो फिर इस तरीके की घटनाओं का अपने जीवन में सामना करते हैं। और तीसरे विश्वास के स्तर पर आप परमेश्वर के वचनों को किसी दबाव के कारण नहीं मानते, लेकिन आप अपनी स्वयं की इच्छा के साथ उन वचनों का पालन करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सबत के दिन को पवित्र मानने की बात करें और दशवांश देने की बात करें, केवल इसको जानना और समझना ये पूरी तरीके से अलग है। सबत के दिन को पवित्र मानने के द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी आत्मा वो पिता परमेश्वर से संबंधित है और ये पिता परमेश्वर के अधिकार को दर्शाता है कि जब पिता परमेश्वर के संतान प्रभु के दिन को पवित्र मानते हैं तो फिर पिता परमेश्वर पूरे सप्ताह उन्हें हर एक प्रकार की बीमारी और आपदाओं से बचाते हैं और पिता परमेश्वर हमारी आत्मा की अगुवाई समृद्धि की ओर करते हैं। और जब हम दशवांश देते हैं तो फिर हम पिता परमेश्वर के अधिकार को दर्शाते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ है वो सब पिता परमेश्वर की ओर से है। यदि पिता परमेश्वर हमें ना दे तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, हम कोई भी कटनी नहीं काट सकते। इसीलिए जो भी हमारी सारी आमदनी होती है वो सब पिता परमेश्वर की ओर से है और केवल उसका 10वां हिस्सा ही हम पिता परमेश्वर को देते हैं और बाकी बचे हुए पैसों का इस्तेमाल हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। जब हम अपना संपूर्ण दशवांश देते हैं तो पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं और हमारे पैसे बर्बाद नहीं होते। पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं और हमारे भंडार घर भी वो उमड़ते रहते हैं। हालांकि हमने बहुत बार सुना है और हमारे पास ज्ञान भी है कि हमारी आत्मा समृद्ध बनेगी और आजमाइशें और बीमारी हमें छोड़कर चली जाएंगी, तो भी बहुत बार हम सबत के दिन को पवित्र नहीं मानते और पूरा संपूर्ण दशवांश नहीं देते।
हम इन चीज़ों को केवल तभी मान सकते हैं जब हम इन चीज़ों को अपने हृदय में रखें, न केवल ज्ञान के तौर पर जानने के द्वारा। लेकिन वो केवल तभी इन्हें मान सकते हैं जब वो अपने हृदय से इन चीज़ों को समझें कि यदि हम प्रभु के दिन को पवित्र माने तो ये आशीषें हैं, और सबत के दिन को पवित्र मानने के द्वारा वो बचाए जाएंगे और वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। ये पिता परमेश्वर के आत्मिक अधिकार को दर्शाना है। वो इस बात को तो जानते हैं, लेकिन अगर वो इसका अभ्यास ना करे तो इसका क्या लाभ होगा। यदि वो अपने हृदय में इन बातों को समझें तो वो इनका पालन करेंगे और ये आशीषों का मार्ग है। तब पिता परमेश्वर उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके व्यवसाय को आशीषित करेंगे जब वो संपूर्ण दशवांश देंगे। और जब वो अपने हृदय में इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो वो इन बातों को मानेंगे और वो आशीषों को प्राप्त करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो आपकी कंपनी का बॉस है, अगर वो आपसे कहता है कि यदि आप केवल रात भर इस काम को पूरा करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बोनस देंगे और वो आपके पद को भी ऊंचा कर देगा। और यदि आप पूरी रात भर काम करना नहीं चाहते तो वो काम किसी और को दे देंगे। वो लोग जो अपने कार्यस्थल पर अपने पदों को ऊंचा करना चाहते हैं, वो अपने पदों को ऊंचा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और यदि केवल एक ही रात मेहनत करने के बाद पद ऊंचा हो तो कौन इसका इनकार करेगा। ये हमारी आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। यदि हम सचमुच में इस बात को समझते हैं कि सचमुच में सबत के दिन को पवित्र मानना आशीष है और संपूर्ण दशवांश देते हैं, तो फिर आपके पास ऐसा विश्वास होगा जिसके द्वारा आप पूरी तरीके से इन चीज़ों का पालन करेंगे। लोग वचनों को सुनते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते क्योंकि वो अपने हृदय से उन वचनों को नहीं समझते। लोग वचनों को सुनते हैं लेकिन उनका अभ्यास नहीं करते क्योंकि वो वास्तव में उन वचनों को अपने हृदय में नहीं रखते। क्या कारण है कि वो उनको अपने हृदय से नहीं समझ पाते? क्योंकि उनका हृदय वो कठोर हो चुका है। उनका हृदय वो रूई के समान कोमल होना चाहिए। यदि आप दीन और नम्र हैं तो फिर आप उस रूई की तरह नम्र होंगे और आप उन लोगों को भी समझ सकेंगे जिन्हें नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कठोर हृदय के लोगों के पास बहुत सी रूपरेखाएं होती हैं। दूसरे विश्वास के स्तर पर परमेश्वर के वचनों को समझना, ये एक ऐसा स्तर है जहाँ पर वो अच्छे से नहीं समझते। और तीसरे विश्वास के स्तर पर परमेश्वर के वचनों को समझना, ये बिल्कुल अलग है। दूसरे विश्वास के स्तर पर आप केवल सुनते हैं और जानते हैं, इसलिए आप उनका पालन करने की कोशिश करते हैं। और यदि आप प्रार्थना के द्वारा उनका पालन करने की कोशिश करें तो पिता परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे ताकि आप अपने हृदय की गहराई से समझ सकें, और तब वो आपके हृदय में अनुग्रह और ताकत बनेगा और आपके पास विश्वास आएगा, और तब आप आसानी से उन वचनों का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप एक छोटे बच्चे को चलाने की कोशिश करें तो फिर वो एक ही दिन में नहीं खड़ा हो सकता और खड़ा होकर नहीं चल सकता। सबसे पहले वो घुटनों के बल चलता है, और जैसे जैसे उसके घुटनों में ताकत आती है तो फिर वो अपने पैरों के साथ खड़ा होता है। वास्तव में वो घुटने के बल चलते हैं और उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उनके पैरों में ताकत आने तक वो अपने घुटनों के बल चलते हैं। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है कि एक नया जन्मा बच्चा वो अचानक से खड़ा हो जाए और चलने लग जाए? मैं निश्चित हूँ कि आपने कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा होगा। सबसे पहले वो लेटे रहते हैं, वो अपनी माँ के दूध को पीते हैं, वो करवट लेना शुरू करते हैं, वो अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, अपने पैरों को हिलाते हैं, और जब उनके अंदर और ज़्यादा ताकत आती है तब वो घुटने के बल चलना शुरू करते हैं। और जब वो इस तरीके की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं तब वो बैठने पाते हैं, और उसके बाद वो घुटने के बल चलते हैं, और उसके बाद वो खड़े होकर चल सकते हैं। लेकिन वो सबसे पहले एक एक कदम करके चलते हैं क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं कि दूसरे लोग चल रहे हैं, और अंत में वो भी चलने लगते हैं। और ये हमारे विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। आप केवल वचनों को सुनने के द्वारा ही ताकत नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अपने आप से प्रार्थना करना है और सत्य के अनुसार चलने की कोशिश करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके हृदय को देखेंगे और परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे ताकि आप उनके वचनों को समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें।
और फिर पिता परमेश्वर वो आपको अनुग्रह देंगे कि आप एक एक करके परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करें। और जितना ज़्यादा आपके अंदर विश्वास आएगा तो फिर आपको और ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा उन वचनों का अभ्यास करना। वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं उनको वचनों का अभ्यास करना मुश्किल नहीं लगता। यदि आपको परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना मुश्किल लगता है तो फिर इसका अर्थ है कि आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। जो विश्वास के तीसरे स्तर पर हैं वो पिता परमेश्वर को जानते हैं और उनके प्रेम को जानते हैं और वो स्वर्ग और नरक को जानते हैं। इसीलिए वो खुशी के साथ उन वचनों का अभ्यास करते हैं और वो बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो अपने हृदय में दबाव महसूस नहीं करते, वो खुशी के साथ अपने विश्वासी जीवन को जीते हैं और इसकी बजाय वो अपने मसीह जीवन को जीने में आनंदित होते हैं। जिस तरीके से आप अपना एक सामान्य जीवन जीते हैं उसी तरीके से आपका मसीह जीवन भी ऐसा सामान्य बन जाएगा जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिएंगे। तीसरे विश्वास के स्तर पर क्या कोई ऐसा है जो सब्त के दिन को पवित्र रखना भूल जाएगा? या फिर कोई ऐसे कहेगा, ओह मैं भूल गया कि आज सब्त का दिन था और मैंने पवित्र नहीं माना। क्या आप पूरा दिन भर नहीं खाएंगे क्योंकि आप खाना खाना भूल जाते हैं? क्या आप सांस लेना भूल जाते हैं? क्योंकि सांस लेना आपकी आदत है और ये आपके शरीर के अंदर है, इसलिए आप लगातार करते हैं। और क्योंकि दिखने वाला असत्य वो ज़्यादातर दूर हो चुका है और आप शरीर के कार्यों को और ज़्यादा नहीं करते और अब आप शरीर की चीज़ों को और पापमय स्वभाव को अपने हृदय से दूर करते हैं। आप शरीर के कामों को पहले विश्वास के स्तर से दूर करना शुरू करते हैं और जब आप विश्वास के दूसरे स्तर पर आते हैं तब आप परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना शुरू करते हैं। तब आप पूरी तरीके से परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने के द्वारा आप तीसरे स्तर पर आते हैं। और जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, यदि वो ऐसे कार्य करे जो पहले विश्वास के स्तर वाले लोग करते हैं तो फिर ये परमेश्वर को निराश करना है। इसीलिए अब पाप की दीवार खड़ी हो जाती है। तीसरे विश्वास के स्तर पर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए जो पहले विश्वास के स्तर वाला व्यक्ति करता है। यदि वो ऐसा करेगा तो फिर परमेश्वर का क्रोध उस पर आ पड़ेगा और फिर 1 या 2 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि उसको कोई बीमारी हो गई या फिर उसके व्यवसाय में दिवालिया निकल गया या फिर उसके परिवार के सदस्यों को भी कोई ना कोई समस्या हो सकती है दुष्शत्रु शैतान की बाधाओं के द्वारा, क्योंकि पिता परमेश्वर वो उनको सुरक्षा नहीं दे सकते। जब तक आप अपने हृदय से पूरी तरीके से उन वचनों को महसूस करें और जब तक आप अपने हृदय से पूरी तरीके से पापों की जड़ों को निकाल नहीं फेंकते, तब तक आपके हृदय में संघर्ष होता रहता है। जब मैंने आपको बताया था कि जब आप वचनों को अभ्यास करने की कोशिश करते हैं तब आप समझ पाते हैं और जब आप समझ पाते हैं तो फिर आप आसानी से उन वचनों का अभ्यास करने पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16 से 18 पद हमें बताता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब मैं अपने उन सदस्यों को देखता हूँ जिनका विश्वास बढ़ गया है और वो कार्यकर्ता बन गए हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनका चेहरा हमेशा धन्यवाद और खुशी के साथ भरा रहता है। उनकी झुर्रियाँ मिट जाती हैं और उनके अंदर आत्मिक ज्योति होती है और उनका चेहरा बहुत सुंदर होता है। ऐसा होगा यदि वो परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करेंगे। तब तक वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं जब तक वो शरीर के कार्यों को दूर नहीं करते। तो भी पाप में स्वभावों के विरोध में वो अपने हृदय में संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से सत्य के अनुसार नहीं चलते। इसलिए उन लोगों का चेहरा वो उज्ज्वल नहीं होता। और जब वो एक बार उन सभी चीज़ों को दूर कर देते हैं और जब वो ज्योति की संतान बन जाते हैं, तब फिर वो पिता परमेश्वर की सच्ची संतान है। और ये वो स्तर है जब वो विश्वास के चौथे स्तर में होते हैं। वो पूरी तरीके से वचनों का पालन करते हैं, वो हमेशा आनंदित होते हैं और वो हमेशा धन्यवाद देते हैं और वो निरंतर प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि जब वो परीक्षा और आजमाइशों का सामना करेंगे तो भी वो आनंदित होंगे, वो चिंता नहीं करेंगे। वो हमेशा पिता परमेश्वर की इच्छा और उसके प्रावधान को ढूंढेंगे। वो दाएं या बाएं मुड़कर नहीं देखेंगे और वो शैतान के द्वारा भ्रमित नहीं होंगे। वो धन्यवाद के साथ हमेशा भरे रहेंगे।
तीसरे विश्वास के स्तर में आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं कि सदा आनंदित रहना है, धन्यवाद देना है, लेकिन कभी कभार आप अपने आनंद और धन्यवाद को खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके हृदय में संघर्ष चलता रहता है। आप सत्य के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके हृदय के पापमय स्वभाव के कारण आप ऐसा नहीं कर पाते और आप संसार की चीज़ों की चिंता करते हैं, इसलिए आप हमेशा आनंदित नहीं रह पाते। वो जो चौथे विश्वास के स्तर पर आत्मा में आ गए हैं, वो किसी भी संसार की चीज़ों की चिंता नहीं करेंगे। जब मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, हमारे बहुत से कार्यकर्ता वो इस बात के गवाह हैं, यहाँ तक कि ऐसे देश जहाँ पर वो सभा नहीं करने देते थे, हमारे सामने बहुत सारे खतरे थे, लेकिन मैंने कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को मैंने नहीं देखा और मैं भी कभी चिंता में नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं उन चीज़ों की चिंता नहीं करता। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और वो हमें सुरक्षा देंगे और वो हमारी मदद करेंगे। इसीलिए मैं सांसारिक चीज़ों की चिंता नहीं करता। और इसके अलावा आपने कभी भी मेरे स्वास्थ्य के बारे में या फिर बीमारी के बारे में चिंता करते हुए नहीं देखा होगा। मैं किसी भी संसार की बात की चिंता नहीं करता। यहाँ तक कि मैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की मैं कभी भी कोई चिंता नहीं करता। इसीलिए उस आनंद को कोई भी मेरे हृदय से नहीं चुरा सकता जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं हमेशा धन्यवाद दे सकता हूँ। यदि मैं किसी भी बात की चिंता करता हूँ तो वो केवल और केवल परमेश्वर का राज्य है। मैं तब चिंता करता हूँ जब हमारे सदस्य पाप करते हैं या फिर वो बीमार होते हैं। मैं उनकी आत्मा की समृद्धि के लिए मैं चिंता करता हूँ और लगातार जागृति होनी चाहिए। यदि वहाँ पर कोई भी जागृति नहीं है तो फिर मैं उनके लिए चिंता करता हूँ। और जब हम विदेशों में जाते हैं और जब वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं और हम पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं, यदि वहाँ पर कम लोग हैं तो फिर मैं चिंता करता हूँ और मैं अपने हृदय में क्षमा महसूस करता हूँ। मैं केवल और केवल आत्मिक चीज़ों की चिंता करता हूँ। मैं परमेश्वर के धर्म और राज्य की चिंता करता हूँ और इस संसार की किसी भी बात की मैं चिंता नहीं करता। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति मेरे हृदय में होती है। ऐसे लोग वो हमेशा आनंद और धन्यवाद के साथ भरे रहेंगे और उनके चेहरे पर भी कोई झुर्रियाँ नहीं होंगी और उनकी त्वचा भी बूढ़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में हमेशा धन्यवाद होगा और वो किसी भी सांसारिक बातों की चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए उनके चेहरे पर कोई भी झुर्रियाँ नहीं होंगी। उनकी त्वचा बिल्कुल ऐसी रहती है जिस तरीके से वो बिल्कुल 30 वर्ष के हैं, और ये आपके साथ भी ऐसा ही है। यदि आप जल्दी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जाते हैं तो आपकी त्वचा भी बदल जाएगी। जिस तरीके से जो 20 वर्ष या 30 वर्ष के होते हैं, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी झुर्रियाँ हैं वो भी मिट जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप हमेशा आनंद और खुशी से भरे रहेंगे। आपके पास कोई भी चिंता नहीं होगी, आप गुस्सा नहीं करेंगे। इसीलिए आपका चेहरा वो हमेशा उज्जवल रहेगा। निरंतर प्रार्थना करना और हर एक बात में धन्यवाद देना, ये मसीह में परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप इस बात को अपने हृदय में नहीं रखते तो फिर जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो फिर आप धन्यवाद और आनंदित रहने की कोशिश करेंगे, तो ये केवल बाहरी तौर से ही होगा। आप अपने हृदय में सोचेंगे, मैं तो अभी मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं धन्यवाद दे सकूँ, और किस तरीके से मैं धन्यवाद दूँ। आप हमेशा आनंदित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने हृदय में नहीं रख पाते और अंत में आप शिकायत करते हैं। लेकिन लगातार यदि आप परमेश्वर के वचनों का पालन करने की कोशिश करें तो फिर आप किसी एक निश्चित समय पर पिता परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करेंगे और आप आशा रखेंगे कि आप स्वर्ग के बेहतर राज्य में जाने पाएँ। तो फिर आप हमेशा धन्यवाद देंगे कि मेरे जैसे पापी को क्षमा मिली और मैंने उद्धार को पाया। और इसके अलावा इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान मुझे मौका मिला कि मैं अपने आप को बदल सकूं। तो ये कितना ज़्यादा आनंदित होने की चीज़ है। पिता परमेश्वर मुझे उत्तर देंगे यदि मैं विश्वास के साथ मांगूंगा। यहाँ तक कि अभी मुश्किलें हैं तो भी मैं पिता परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करूँगा और पिता परमेश्वर को महिमा दूंगा। तो फिर आप ऐसी चीज़ों को अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं और आप धन्यवाद दे सकते हैं।
और इसके अलावा जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यदि आप पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो ये आजमाइशें जल्दी खत्म हो जाएंगी। पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार आनंदित होना ये वो ज्योति है जिसके द्वारा वो अंधकार दूर होगा जो दुष्शत्रु शैतान के द्वारा लाई जाती हैं। यहाँ तक कि आपको वेदी से बार बार सिखाया जाता है। कुछ लोग तो इसे भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इनका पालन करने की भी कोशिश नहीं करते। जब ज्योति आती है तो निश्चित तौर से अंधकार को जाना पड़ता है। इस तरीके से आप आनंदित होंगे और आप अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देंगे और आजमाइशें चली जाएंगी और आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। यदि आप इस बात को अपने हृदय में महसूस करते हैं तो आप हमेशा धन्यवाद देंगे और आनंदित रहेंगे, और आप अपने हृदय में महसूस करेंगे कि जल्द ही आजमाइशें और परीक्षाएं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा दूर हो जाएंगी। तब आपके विश्वास में आपको ज़्यादा साहस मिलेगा और फिर आप हमेशा धन्यवादी रह सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं, और उन आजमाइशों को आसानी से आप पार कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी आप मुश्किलों में हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में समझते हैं तो फिर आप उन आजमाइशों को आशीषों की तरह देखेंगे और आप वचनों का अभ्यास करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि आप परमेश्वर के वचनों पर भारी तौर से चलने की कोशिश करते हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ तक कि आप किसी भी आराधना सभा में आना नहीं छोड़ते तो भी आपके विश्वास का स्तर उसके अनुसार अलग अलग होगा कि किस तरीके से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप में से कुछ एल्डर्स हैं, सीनियर डिकनेस हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सभी के सभी वो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं। कुछ एल्डर्स और सीनियर डिकनेस वो अभी भी कुछ दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, और उनमें से कुछ यहाँ तक कि वो अभी भी पहले विश्वास के स्तर पर हैं। ये कितना ज़्यादा दयनीय है। ये बिल्कुल उसके अनुसार अलग होगा कि आप वास्तव में कितना ज़्यादा सच्ची तरीके से आप पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए आते हैं, या फिर आपके हृदय में डर रहता है कि यदि आप प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानेंगे, यदि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते, आपके अंदर शारीरिक विचार होते हैं कि जल्दी से ये सभा ख़त्म हो जाए और मैं घर चला जाऊं और घर जाकर टीवी देखूं, तो फिर हम नहीं कह सकते कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं। हम नहीं कह सकते कि आपने पूरी तरीके से सब्त के दिन को पवित्र माना है। यदि आप आराधना सभाओं में शारीरिक विचारों के साथ आते हैं तो फिर पिता परमेश्वर वो आपसे आनंदित नहीं होंगे, और ये नहीं कहा जा सकता कि आपने पूरी तरीके से सब्त के दिन को पवित्र माना है। और इसके अलावा हमारा विश्वास वो कार्यों के साथ होना चाहिए और वो बदलना नहीं चाहिए। कभी कभार तो आप पिता परमेश्वर को देते हैं कि यदि आप बोएंगे तो आप काटने पाएंगे, लेकिन यदि आप जल्दी ही आशीषों को प्राप्त नहीं करते तो फिर जो कुछ आपने बोया है आप उसके लिए शिकायत करते हैं और आप दोबारा से अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। तब फिर हम नहीं कह सकते कि आप अपने हृदय में पिता परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और आप विश्वास के साथ चलते हैं। इसीलिए हम केवल एक या दो चीज़ों के द्वारा ही, जो केवल बाहरी तौर से दिखती हैं, हम किसी के विश्वास को नहीं जा सकते। जो बाहरी कार्य है वो केवल पहले और दूसरे विश्वास के स्तर के लिए है। महत्वपूर्ण चीज़ है वो कार्य जो हृदय की गहराई से आते हैं, और इन कार्यों को केवल पिता परमेश्वर ही जानते हैं जो हम अपने हृदय की गहराई से करते हैं, और आप भी अपने आप के बारे में जानते हैं। हम देख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति कितना ज़्यादा वो पिता परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में समझता है और उसके अनुसार कार्य करता है। प्रिय श्रोताओं, जब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं तो सबसे पहले आपके हृदय में संघर्ष रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप पिता परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं तो आप उन वचनों का पालन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपके हृदय में अभी भी पापमय स्वभाव है, इसलिए आपके हृदय में संघर्ष चलता रहता है। आप शरीर के कार्यों को नहीं करना चाहते, लेकिन आपने अभी तक अपने हृदय से पापमय स्वभावों को दूर नहीं किया है। वास्तव में अभी तक आपने शारीरिक विचारों को दूर नहीं किया है। आप अपनी शारीरिक चीज़ों और शारीरिक विचारों से संघर्ष करते हैं और आप अपने हृदय में बाधा महसूस करते हैं, क्योंकि आपके हृदय में संघर्ष चलता है। निश्चित तौर से ये संघर्ष, ये कोई ऐसा संघर्ष नहीं है जो दूसरे विश्वास के स्तर पर होता है।
ये सोचते हुए कि क्या मुझे सत्य का अभ्यास करना चाहिए या नहीं। आप सत्य में कार्य करते हैं, लेकिन अभी भी आत्मिक सोच विचार जो भलाई का अनुसरण करते हैं वो अभी आपके पास नहीं है। लेकिन शारीरिक विचार वो बुराई के अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके हृदय में संघर्ष रहता है। जिस तरीके से बताया गया है कि जब आप दूसरे विश्वास के स्तर पर मुश्किलों का सामना करते हैं, आप धन्यवादी होने और आनंदित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कभी कभार शिकायत करते हैं। लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर पर आप धन्यवाद दे सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। और यहाँ तक कि तीसरे विश्वास के स्तर में भी पूरा 100% आपके पास आनंद और धन्यवाद नहीं हो सकता। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर के शुरुआती स्तर में हैं, तो फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है और आप निराश हो सकते हैं और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे और आप अपने हृदय को पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करेंगे और कहेंगे, नहीं, पिता परमेश्वर जीवित है, मैं क्यों निराश हूँ, और आप और ज़्यादा जोश के साथ प्रार्थना करते हैं, तो फिर आप पूरी तरीके से आनंदित रह सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं और आप पिता परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप इस स्तर को पार करते हैं और आप विश्वास के ऊंचे स्तर पर जाते हैं, तो फिर आपके पास शारीरिक विचार नहीं होते। जिस तरीके से रोमियो 8 अध्याय में बताया गया है कि हमें शारीरिक सोच विचारों को दूर करना है जो कि परमेश्वर के विरोध में है। और जब हम शारीरिक विचारों को दूर करेंगे तो हम शैतान के कार्यों को नहीं प्राप्त करेंगे। और जब हम विश्वास के तीसरे स्तर में ऊपर जाते हैं तो आपके पास शारीरिक विचार नहीं होंगे, क्योंकि आपका हृदय आत्मा में बदल रहा है। यहाँ तक कि आप मुश्किलों का सामना करें तो भी आप आनंदित होंगे, बजाय शिकायत करने के या निराश होने के। यहाँ तक कि आप क्षण भर सोचते हैं कि ये मुश्किल है, तो भी आप ऐसे सोच विचारों को दूर करेंगे और आप अपने हृदय को आनंद और धन्यवाद के साथ भरेंगे। मत्ती 7 अध्याय उसके 24 और 25 पद में बताया गया है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 पद भी हमें बताता है कि वह चट्टान मसीही था। यदि आप सचमुच में पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, बजाय आजमाइशों और परीक्षाओं में गिरे हुए, तो फिर हम कह सकते हैं कि आप मसीह के चट्टान पर खड़े हैं। जब आप तीसरे विश्वास के स्तर में 60% पर जाते हैं, तो फिर आप अपने हृदय में दबाव महसूस नहीं करेंगे और आप मुश्किलें महसूस नहीं करेंगे जब भी आप परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे। इसीलिए इस स्तर पर हम कह सकते हैं कि आपने विश्वास की चट्टान पर खड़ा होना शुरू किया है। यदि आप 70 या 80% पर आते हैं, तो फिर आप स्थिरता से विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं और इस स्तर पर आप एक बहुत अच्छी आदत के साथ इन वचनों का अभ्यास करते हैं। आप खाना खाना नहीं भूलते, क्या आप भूल जाते हैं? क्या आप नाश्ता करना, लंच करना या फिर रात का खाना खाना भूल जाते हैं? मैं निश्चित हूँ कि आप में से कोई भी खाना खाना नहीं भूलता होगा। आप हमेशा खाने के लिए ढूंढते हैं कि आप क्या खाएंगे। आप सांस लेना नहीं भूलते। जब से आप पैदा हुए हैं, क्या आपने सांस नहीं लिया है? यदि आप सांस नहीं लेंगे तो फिर आप मर जाएंगे। और ये हमारी प्रार्थनाओं के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो फिर आपकी आत्मा वो मर जाएगी। इसलिए हम बाइबल में देख सकते हैं कि हमारे प्रभु ने भी लगातार प्रार्थनाएं की। हमारे प्रभु ने अपने घुटनों को टेका और निरंतर प्रार्थना की। ये इसीलिए है क्योंकि आप प्रार्थना करना रोक देते हैं और फिर आपकी आत्मा मर जाती है। जिस तरीके से बिना सांस लिए हुए आपका शरीर मर जाएगा। यदि आप प्रार्थना करना रोक देंगे तो फिर आजमाइशें और परीक्षाएं वो आपके जीवन में आएंगी और आप शैतान के कार्यों को प्राप्त करेंगे। आप वचनों का अभ्यास करें जिस तरीके से आप एक आदत के रूप में उनका अभ्यास कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर यदि आप आनंदित रह सकते हैं और हर एक प्रकार की परिस्थितियों में धन्यवाद दे सकते हैं बिना किसी शारीरिक सोच विचारों के, तो फिर आप आत्मिक विश्वास को प्राप्त करेंगे। और फिर आप आत्मिक विश्वास के स्तर में अपने कदमों को रखते हैं, जो कि चौथे विश्वास का स्तर है।
आप कल्पना कीजिए कि यदि कोई आपका सहकर्मी आपको गुस्सा करता है और आपको थप्पड़ मारता है, तो फिर आपका मन वो किस तरीके से कार्य करेगा। ये आपके विश्वास के स्तर के अनुसार अलग होगा। हमारे प्रभु ने कहा है कि यदि कोई आपके दाएं गाल पर मारे तो फिर आप अपना बायां भी फेर दें। यदि कोई आपसे नफरत करता है और यदि वो आप पर दबाव डाल रहा है कि आप उसके साथ एक मील जाएं, तो फिर आपको उसके साथ 2 मील जाना है। पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को सहें, और यदि कोई हमसे 20 मांगता है तो फिर हम उसको 40 दें। यदि आप विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं और यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर के 60, 70 या 80% पर हैं, तो आप निश्चित तौर से उन वचनों का पालन करेंगे। आप सामान्य तौर से परमेश्वर के वचनों को याद रखेंगे कि यदि कोई तुम्हारे दाएं गाल पर मारे तो बायां भी फेर दे, तो फिर आप सामान्य तौर से ऐसा ही करेंगे। और यदि किसी ने आपको दाएं गाल पर मारा है तो फिर आप अपना बायां गाल भी फेर देंगे। और आप तुरंत ही उन वचनों का पालन नहीं करते, लेकिन आप अपने हृदय को नियंत्रित रखते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं कि उसने मुझे क्यों मारा। हो सकता है कि उसने कुछ ना कुछ गलत समझा होगा, या फिर क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, क्यों उसने मुझे मारा? आप उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आप उसे वापस नहीं मारेंगे। जो विश्वास के पहले स्तर पर है वो उनको वापस मारेंगे। और हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए आपके हृदय में गुस्सा हो क्योंकि आपको मारा गया है, ये सोचते हुए कि बिना किसी कारण उसने मुझे क्यों मारा। यहाँ तक कि मैं तो उससे ताकतवर हूँ। यहाँ तक कि यदि आपके पास थोड़ा सा भी क्षण भर के लिए गुस्सा है, तो भी आप पिता परमेश्वर के वचनों को सोचते हुए आप अपने हृदय को नियंत्रित करेंगे, और तब आप इसका कारण ढूंढने पाएंगे कि क्यों उसने आपको मारा है, और आप उसके साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। जो विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं, जो 70 या 80% से ऊपर है, वो पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे और वो वचनों के अनुसार कार्य करेंगे। आप किस तरीके से कार्य करते हैं, आपको अपने आप को जांचना चाहिए जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं। यदि आपको अभी कोई मारता है तो आप अभी भी गुस्सा करते हैं, तो फिर आपको देखना है कि आप अभी भी तीसरे विश्वास के स्तर की शुरुआत में हैं। जब परमेश्वर का वचन वो आपके हृदय में बना रहता है, तो फिर आप सामान्य तौर से उसका पालन करते हैं और आप हमेशा आनंद और धन्यवाद के साथ जिएंगे, और फिर आप चौथे विश्वास के स्तर में आएंगे। मैं आपको एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ। यदि आपके कार्यस्थल पर यदि कोई आपका सहकर्मी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा और वो आपको उन कामों को देने की कोशिश कर रहा है जो उसे करना चाहिए, ऐसी स्थिति में जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है वो अपने हृदय में असुविधा महसूस करेंगे और वो उनसे दुर्भावना रखेंगे, और वो अपनी दुर्भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा और सेवा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी भी वो अपने हृदय में ये सोचते हुए शिकायत करेगा, ये तो कितना अभद्र व्यक्ति है, ये काम तो वो खुद कर सकता है, वो मुझे क्यों दे रहा है, क्या मैं इसे पागल लगता हूँ? और आपके हृदय में असुविधा होगी, और जब आप उसे नहीं सह पाएंगे तो फिर आप गुस्सा करेंगे और आप सबके सामने गुस्सा कर देंगे। ये पहला और दूसरे विश्वास का स्तर है। यदि आप गुस्सा करते हैं तो फिर ये पहले और दूसरे विश्वास के स्तर का कार्य है। यदि आप बिना गुस्सा किए हुए उसे अपने हृदय में रखते हैं, और यदि आप वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं समझ पाए, लेकिन अगर आप गुस्सा नहीं करते तो आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर में आप दूसरों के साथ शांति भंग नहीं करते, बल्कि आप भलाई में सोचते हैं कि नहीं, ये अभद्र व्यक्ति नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति है, हो सकता है कि उसके पास कोई ना कोई कारण होगा कि वो इस काम को नहीं कर पाया, और फिर आप उसकी सेवा करने की कोशिश करेंगे। तीसरे विश्वास के स्तर की शुरुआत में क्योंकि सत्य आपके हृदय में अच्छे तरीके से नहीं साधा गया है, तो हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए आपके हृदय में दुर्भावना हो, लेकिन जो भी आपके हृदय में सुविधा है, आपको कुछ भी बुरा नहीं बोलना, आपको भलाई के साथ सोचने की कोशिश करना है, और आपको एक भलाई के हृदय के साथ सोचना है। लेकिन यदि आप विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं, यहाँ तक कि कुछ क्षणों के लिए आपके पास दुर्भावना वाली सोच विचार है, तो भी आप उसे तुरंत ही बदल सकते हैं, और आप दूसरे व्यक्ति की फिर शांति के साथ सेवा करने पाएंगे। और जब आप फिर काम करते हैं तो फिर वहाँ पर सीनियर और जूनियर होते हैं, तो फिर ये एक साधारण बात है कि जो जूनियर है वो अपने सीनियर की बातों को मानेगा।
लेकिन यदि कोई जूनियर वो अपने सीनियर की बातों को नहीं मानता और उनके अंदर दुर्भावनाएं हैं या फिर वो एक दूसरे के लिए शिकायत करते हैं, वो अपने सीनियर के लिए शिकायत करते हैं और यहाँ तक कि वो अपने चेहरे को भी गुस्से से भर देते हैं और उनका चेहरा भी लाल हो जाता है और वो अभद्र बातों को बोलते हैं या फिर वो शिकायत के शब्दों को बोलते हैं या फिर असुविधा के शब्दों को बोलते हैं। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो फिर इसका अर्थ है कि वो अभी भी पहले विश्वास के स्तर पर है। यदि आप शांति के साथ दूसरों की सेवा कर सकें और यदि आप इस तरीके से दूसरों की सेवा करें बिना किसी दुर्भावनाओं के सोच विचारों के, तो फिर इसका अर्थ है कि आप आत्मिक जन हैं और आप चौथे विश्वास के स्तर पर हैं। क्या आत्मा का जन बनना आसान नहीं है? मुश्किल क्या है? हमारे प्रभु और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के पास उनके पास इस तरीके का हृदय था। निश्चित तौर से मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से सभी के सभी वो चौथे विश्वास के स्तर पर थे। हमारे प्रभु वो परमेश्वर का सच्चा दास था और हमारा प्रभु वो पांचवें विश्वास के स्तर पर था जो बिल्कुल सिद्ध था। और मूसा, दानियल, उनके साथ भी ऐसा ही था। यहाँ तक कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया तो भी दानियल ने उनके विरोध में लड़ने की कोशिश नहीं की। वो केवल वहाँ पर गया और उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। और उसके 3 दोस्तों के साथ भी ऐसा ही था। यहाँ तक कि उनको अपना सब कुछ खोना पड़ा, अपनी प्रसिद्धि खोनी पड़ी, तो भी उन्होंने संसार के साथ समझौता नहीं किया और उन्होंने दाईं या बाएं मुड़कर नहीं देखा। सभी के सभी परमेश्वर के जन वो इस तरीके से हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का जन है वो विश्वास के चौथे स्तर में जाते हैं और वो परमेश्वर के वचनों का वैसे ही पालन कर सकते हैं जैसा लिखा गया है और वो स्थिरता के साथ विश्वास करते हैं। तो फिर मुश्किल क्या है? यदि आप 5 या 10 सालों से विश्वासी हैं तो फिर आपको अपने आप को जांचना है, क्योंकि आप अपने शारीरिक सोच विचारों को दूर नहीं करते, आप अपने आपे के अनुसार ही जीते हैं। इसीलिए आप आत्मा में कुछ हद तक तो उन्नति करते हैं, लेकिन उसके बाद आप एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रुक जाते हैं। आपको अपने आप का इनकार कर देना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते इसलिए आप एक ही स्थान पर रुक जाते हैं। तो फिर ये कितना ज़्यादा दयनीय होगा। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 4 पद हमें बताता है, तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। उन्होंने पापों के विरोध में संघर्ष किया। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम अपना लहू बहाने के बिंदु तक पापों के विरोध संघर्ष करें। यदि हम निरंतर पापों के विरोध में लहू बहाते हैं तो फिर हम अंत में विश्वास के चौथे स्तर पर आ जाएंगे और वो आशीषें जिनके बारे में बाइबल में बताया गया है, तो फिर आत्मा का जन उन आशीषों को प्राप्त करेगा। बाहर आते हुए जाते हुए आप उन आशीषों को प्राप्त करेंगे। आप किसी से लेंगे नहीं, लेकिन जो कुछ भी आप मांगेंगे पिता परमेश्वर आपको देंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, पिता परमेश्वर वो आपको अपना प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री कहेंगे और जो बुरे लोग हैं वो आपको छूने भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर वो आपको हमेशा सुरक्षा देंगे। पिता परमेश्वर वो आपको स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा वो आपको सुरक्षा देंगे। यहाँ तक कि बुरे लोग वो आपको छूने नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि कोई बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी, यहाँ तक कि यदि आप अनजाने में गलती करें तो भी आप सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। और यदि आपकी गलती से कार दुर्घटना हो जाए तो भी आप पिता परमेश्वर से सुरक्षा प्राप्त करेंगे और पिता परमेश्वर वो आपको सुरक्षित रखेंगे। यहाँ तक कि कुछ सदस्य वो चौथे विश्वास के स्तर पर भी नहीं थे तो भी पिता परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी। तो फिर ये तब कितना ज़्यादा बड़ा होगा जब आप आत्मा में आएंगे और आप सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। यदि आप अनजाने में कोई गलती कर दे तो भी फिर आप पिता परमेश्वर से सुरक्षा पाएंगे। इसीलिए सांसारिक चीज़ों की चिंता करने की बात क्या है। आप हमेशा आनंदित होंगे, आप हर एक स्थिति में धन्यवाद देंगे, आप जागृत रहेंगे, आप निरंतर प्रार्थना करेंगे और केवल जब आप आत्मा में आते हैं तो फिर आप इन सभी वचनों को अपने हृदय में महसूस करेंगे और ये आशीषें उनके ऊपर आएंगी जो विश्वास के चौथे स्तर पर आते हैं, जो कि आत्मा का स्तर है।
पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुमने पापों के विरोध में लहू बहाने तक संघर्ष नहीं किया। ये मामला उनके साथ है जब आप पिता परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और आपने पहले से ही शरीर के कार्यों को दूर किया है, लेकिन आपने अपने पापों को उस हद तक दूर नहीं किया है। आप तीसरे विश्वास के स्तर में तो आए, लेकिन तब से ही आपके विश्वास की उन्नति वो धीमी हो गई। यहाँ तक कि बहुत लंबे समय के बाद आप विश्वास की चट्टान पर नहीं खड़े हैं और आप आत्मा में नहीं जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी का न्याय करते हैं तो फिर आप जल्द ही महसूस करेंगे अपने आप को जांचते हुए, जब आप ये कहते हुए पश्चाताप करते हैं कि पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने न्याय किया है। यहाँ तक कि आप उस समय अपने मार्गों से फिर जाएं, क्योंकि आपने अपने हृदय से पाप में स्वभावों को दूर नहीं किया है। लेकिन यदि आपके हृदय में अभी भी पाप की वो जड़ें हैं, तो फिर आप दूसरों का न्याय और निंदा करेंगे। और बाइबल हमें साफ तौर से बताती है कि दूसरों का न्याय और निंदा करना ये एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर ही केवल न्याय कर सकते हैं। और यदि हम किसी का न्याय करते हैं तो फिर हम पिता परमेश्वर की जगह होकर हम उनका न्याय करते हैं। लेकिन ये ऐसे लोगों के कार्य हैं जो परमेश्वर से नहीं डरते। और यदि आप सचमुच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, आपका न्याय ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत बार आपका न्याय ठीक नहीं होता। और जब आप न्याय और निंदा करते हैं तो फिर ये पिता परमेश्वर के सामने कितना बड़ा पाप होगा। आप लगातार उन्हीं चीज़ों को करते हैं और आप फिर उन्हीं चीज़ों के लिए ही बार बार पश्चाताप करते हैं, बिना अपने हृदय से पाप की उन जड़ों को उखाड़े हुए। इसलिए जो आपके विश्वास का स्तर है वो बढ़ नहीं रहा। आपके विश्वास का स्तर वो लगातार बढ़ना चाहिए। आपको ना केवल लगातार पश्चाताप करना है, बल्कि आपको लहू बहाने के बिंदु तक संघर्ष करना है, ताकि आप अपने पापों को दूर कर पाएँ। जब तक पिता परमेश्वर हमारी आत्मा को ना बुलाएं और जब तक हम प्रभु का स्वागत ना करें जो हमें लेने के लिए आएंगे, तब तक हमें अपने पापों के विरोध में संघर्ष करना है, ताकि हम पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बने जिसके अंदर कोई भी पाप ना हो। तब तक हमें पापों के विरोध में संघर्ष करना है। तब तक हमें पापों के विरोध में संघर्ष करना है। आप कल्पना करें कि आपके अंदर कोई भी पाप नहीं है और आपके अंदर प्रभु का हृदय है और आपके पास आत्मा का हृदय है, तो आप कितने ज़्यादा खुश होंगे। आप किसी का न्याय और निंदा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि यदि कोई आपसे नफरत करता है तो भी आप उनसे प्रेम करेंगे। तो फिर आप ऐसी स्थिति में कितना ज़्यादा खुश होंगे। आपका आनंद वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, धन्यवाद देंगे। आप सब कुछ पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और आप संसार में किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। आप हमेशा पिता परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और पिता परमेश्वर आपको आर्थिक आशीषें देंगे, आपके परिवार को सुरक्षा देंगे। इसीलिए आपको फिर किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हृदय हमेशा स्तुतियों से और धन्यवाद से भरा रहेगा। तो ये कितना ज़्यादा आनंदित हृदय होगा। ऐसा करने के लिए जब भी आप अपने हृदय में पापों को पाते हैं तो आपको न केवल उन्हें अपने हृदय में दबाना है, आपको और ज़्यादा अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना है और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है। आपको महसूस करना है कि ये पाप और बुराई आपके हृदय में कितना ज़्यादा बुरी हैं और आपको अपने हृदय को चीरते हुए प्रार्थना करना है, ताकि आप उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें, ताकि आप पापों की जड़ों को भी अपने हृदय से उखाड़ सकें। कभी कभार आपको उपवास रखना है, रात्रि प्रार्थनाएं करनी है और आपको अपने पूरे हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर को भेंटें देनी है, पिता परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने के लिए। और इसके अलावा आप अंत में पवित्र आत्मा की मदद को प्राप्त करेंगे और फिर पाप में स्वभाव एक एक करके आपके हृदय से दूर हो जाएंगे। केवल बार बार पश्चाताप करने से ही आप उन्हें अपने हृदय से दूर नहीं कर सकते। आपको सत्य के कार्यों के द्वारा आपको उन्हें दूर करना है।
और जब आपके हृदय में सत्य होगा तो फिर आपका जीवन वो पूरी तरीके से अलग होगा और सारी की सारी समस्याएं वो समृद्धि में बदल जाएंगी और आप हमेशा परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करेंगे। असंभव चीज़ें संभव में बदल जाएंगी और आप फिर पिता परमेश्वर की संतान के अधिकार का आनंद लेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मा में आने के लिए लालसा रखिए, पापों को दूर करें और पवित्रीकरण के हृदय को साधें और विश्वास के पूरे स्तर पर पहुँचने पाएं।